चढ़ हिमाल की चोटी पर केसरिया लहराना है। चढ़ हिमाल की चोटी पर केसरिया लहराना है। इस धरा के कण कण में जन मन गण को गाना है। इस धरा के कण कण में जन मन गण को गाना है। लहरे दसों दिशा में परचम, लहरे दसों दिशा में परचम, ऐसा हिंद बनाना है। चढ़ हिमाल की चोटी पर केसरिया लहराना है। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदन, अभिनंदन के हजारों अल्फाज हैं, हजारों एहसास हैं, मगर मातृभूमि के अभिवादन और इसके प्रति समर्पण से बढ़कर शायद कुछ भी नहीं। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तिरंगा यात्राएं और प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। हर नागरिक अपने अपने तरीके से देश की समृद्धि की कामना कर रहा है। मैं हूं ओंकार सिंह और दिव्य हिमाचल टीवी भी इस मौके पर एक छोटी सी पेशकश के साथ आपके लिए हाजिर है। देखिए हमारे साहित्यकार किस तरह से मातृभूमि का वंदन करते हैं। डॉक्टर आशुतोष गुलेरी अपनी कविता परिवर्तन में अल्फाजों की दुनिया को मोहब्बत से सजाते हुए कहते हैं, उठो मेरे बच्चों, हमें यह देश बनाना है। तो देखिए डॉक्टर आशुतोष गुलेरी जी की ये कविता। मित्रों नमस्कार। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की पावन बेला में आप सभी को हार्दिक बधाई। 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं आपके सभी समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है परिवर्तन। ये कविता युवा पीढ़ी को समर्पित है। तो आइए शुरू करते हैं। परिवर्तन। अल्फाजों की दुनिया को मोहब्बत से सजाना है। अल्फाजों की दुनिया को मोहब्बत से सजाना है। उठो जागो मेरे बच्चों, हमें यह देश बनाना है। उठो जागो मेरे बच्चों, हमें यह देश बनाना है। यहाँ कोई नहीं दुश्मन, यहाँ कोई नहीं दुश्मन, न कोई बैर मुमकिन है। यहाँ कोई नहीं दुश्मन, न कोई बैर मुमकिन है। तुम्हें बस कर्म आधारित अपना आप बनाना है। अल्फाजों की दुनिया को मोहब्बत से सजाना है। बेगाने नहीं हो तुम, बेगाने नहीं हो तुम, नहीं ये देश बेगाना। बेगाने नहीं हो तुम, नहीं ये देश बेगाना, मगर समझो इसे अपना, समझ इतनी बनाना है। अल्फाजों की दुनिया को मोहब्बत से सजाना है। सत्ता की यही नीति, सत्ता की यही नीति तुम्हें आपस में उलझाना। सत्ता की यही नीति तुम्हें आपस में उलझाना। उलझन देश की समझो, तुम्हें सुलझन बनाना है। अल्फाजों की दुनिया को मोहब्बत से सजाना है। नहीं बनते सभी नेता, बाकी भीड़ बनते हैं। नहीं बनते सभी नेता, बाकी भीड़ बनते हैं। यदि समझो पराई पीर, नायक तुम्हें बनाना है। सत्ता का ये वो ताला, झगड़ा जिसकी चाबी है। सत्ता का ये वो ताला, झगड़ा जिसकी चाबी है। उकसा बहला फुसला कर तुम्हें चाबी बनाना है। अल्फाजों की दुनिया को मोहब्बत से सजाना है। ये आंदोलन वो चिंगारी जो फूंके देश अपना ही। ये आंदोलन वो चिंगारी जो फूंके देश अपना ही। हमें तो खोज हीरों की नहीं, कोयला बनाना है। अल्फाजों की दुनिया को मोहब्बत से सजाना है। जीवन एक खिलौना है। जीवन एक खिलौना है, नहीं बनना खिलौना तुम। जीवन एक खिलौना है, नहीं बनना खिलौना तुम।
साचे जिसको जैसा काम, हमें बस काम बनाना है। अल्फाजों की दुनिया को मोहब्बत से सजाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ हमारे दूसरे कवि अशोक दर्द का शायद यही दर्द है कि देश की आज़ादी के संघर्ष में शूरवीरों की कुर्बानी कहीं बेकार न जाए। वे संघर्ष की वेदना को याद करते हुए कहते हैं कि लहू के दरिया बहाए थे आज़ादी के लिए, लाल माओ ने लुटाए थे आज़ादी के लिए। आप सब श्रोताओं को अशोक दर्द का प्यार भरा नमस्कार। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर मेरी कविता का शीर्षक है आज़ादी के लिए। कि लहू के दरिया बहाए थे आज़ादी के लिए, कि लहू के दरिया बहाए थे आज़ादी के लिए, लाल माओ ने लुटाए थे आज़ादी के लिए, लाल माओ ने लुटाए थे आज़ादी के लिए। यूं नहीं खैरात में हमको आज़ादी है मिली, यूं नहीं खैरात में हमको आज़ादी है मिली। शीश फंदों पर झुलाए थे आज़ादी के लिए, शीश फंदों पर झुलाए थे आज़ादी के लिए। वीर कितने ही यहाँ बांध कर सिर पे कफन, वीर कितने ही यहाँ बांध कर सिर पे कफन, फिरंगियों से जा टकराए थे आज़ादी के लिए, फिरंगियों से जा टकराए थे आज़ादी के लिए। और जामे शहादत पी गए थे कितने ही यहाँ सूर में, कि जामे शहादत पी गए थे कितने ही यहाँ सूर में। और मुड़कर घर न आए थे आज़ादी के लिए, और मुड़कर घर न आए थे आज़ादी के लिए। थी लिखी लहू से अपने आज़ादी की इबारतें, थी लिखी लहू से अपने आज़ादी की इबारतें। दीप क्रांति के जलाए थे आज़ादी के लिए, दीप क्रांति के जलाए थे आज़ादी के लिए। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और बापू की तरह, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और बापू की तरह कई देवता धरती पे आए थे आज़ादी के लिए, कई देवता धरती पे आए थे आज़ादी के लिए। और सदियों तक परतंत्रता की तोड़ने को बेड़ियां, सदियों तक परतंत्रता की तोड़ने को बेड़ियां, कुर्बानियों के गीत गाए थे आज़ादी के लिए, कुर्बानियों के गीत गाए थे आज़ादी के लिए। और वतन वालों आओ प्रण लें आज उन पे चलने का, वतन वालों आओ प्रण लें आज उन पे चलने का। पद चिन्ह उन्होंने जो बनाए थे आज़ादी के लिए, पद चिन्ह उन्होंने जो बनाए थे आज़ादी के लिए। उनके सपनों को बचाए रखना हमारा फर्ज है, उनके सपनों को बचाए रखना हमारा फर्ज है। जो सपने शहीदों ने सजाए थे आज़ादी के लिए, जो सपने शहीदों ने सजाए थे आज़ादी के लिए। भूल मत जाना वतन उनकी शहादत को कभी, भूल मत जाना वतन उनकी शहादत को कभी। राष्ट्र ने कई सूर में गवाए थे आज़ादी के लिए, राष्ट्र ने कई सूर में गवाए थे आज़ादी के लिए। लहू के दरिया बहाए थे आज़ादी के लिए, लाल माओ ने लुटाए थे आज़ादी के लिए। धन्यवाद। साहित्यकार आत्मा रंजन आज़ादी के संघर्ष की वेदना को अपनी कविता सांकले के जरिए कहते हैं कि पशुवत ठेलों के खिलाफ दरवाजे पर मुस्तैदी से अड़ी रहती हैं बहुत पहले से सांकलें। दिव्य हिमाचल टीवी के सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं शिमला से आत्मा रंजन। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब स्वतंत्रता के 75वें वर्ष यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर को महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मित्रों, स्वतंत्रता, आज़ादी या मुक्ति मानव स्वभाव की चिर आकांक्षा या यूं कहें शाश्वत और नैसर्गिक आकांक्षा रही है। इसी आकांक्षा को समर्पित एक छोटी सी कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है सांकलें। कि पशुवत ठेलों के खिलाफ दरवाजे पर मुस्तैदी से अड़ी रही हैं बहुत पहले से सांकलें। पशुवत ठेलों के खिलाफ दरवाजे पर मुस्तैदी से अड़ी रही हैं
बहुत पहले से सांकलें, साथ ही बंद पड़े दरवाजों पर एक कारगर दस्तक का भी करती रही है जरूरी काम। साथ ही बंद पड़े दरवाजों पर एक कारगर दस्तक का भी करती रही है जरूरी काम। निहारती उनकी प्रतीक्षा में रहे हैं हमेशा संवेदनशील इंसानी हाथ। निहारती उनकी प्रतीक्षा में रहे हैं हमेशा संवेदनशील इंसानी हाथ। आजादी की ये दस्तक तमाम बंद पड़े दरवाजों तक पहुंचे, इसी आकांक्षा के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की एक बार फिर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। प्रियंवदा शर्मा बहुत ही सुंदर संदेश देती हुई अपनी इस कविता में कहती हैं, अब हमारी बारी है कि कोई सभ्यता अब ना कुचली जाए। नमस्कार साथियों, प्रस्तुत हूँ आज आजादी के अमृत महोत्सव पर अपनी रचना के साथ। सुनो जवानों, याद करो उन वीर गाथाओं को, जब सन 57 को पहला आजादी का बिगुल सबने मिलकर बजाया था। वीरों ने, वीरांगनाओं ने कुर्बानी देकर आजादी का मतलब समझाया था। कांपी थी देह अंग्रेजों की जब नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया था। माओं ने लाल, बहुओं ने सुहाग, बहनों ने रक्षक भाइयों को गवाया था। आजाद हिंद फौज के संगठन ने क्रूर शासकों से लोहा मनवाया था। मत भूलो, मत भूलो, तब आजादी के लाखों करोड़ों दीवानों ने खून की होली मनाई थी। पर अब हमारी बारी है, पर अब हमारी बारी है आजाद कंठ से आजादी के गीत गाने की। आजादी की यह अमृत बेला लाखों वीरों के विषपान के बाद आई है। उठो जवानों, उठो जवानों, अधूरी ना रहे यह आजादी। कोई सभ्यता अब ना कुचली जाए, उत्तर से दक्षिण तक प्रेम सुधा बरसाने की अब हमारी बारी आई है। जन जन की भागीदारी से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, व्यापार के क्षेत्र में विश्व पटल पर अपना परचम लहराने की अब हमारी बारी आई है। बहु बेटियों की सुरक्षा की, इंसानियत की रक्षा की, भारत माता के मान को बढ़ाने की, वीरों के बलिदान को बचाने की अब हमारी बारी आई है। स्वतंत्रता के अभिनंदन वंदन के इस अमृत महोत्सव पर नव चेतना, नव उल्लास भरने की, आजादी के महत्व को समझने सहेजने की अब हमारी बारी आई है, अब हमारी बारी आई है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। 15 अगस्त कितना खास है, इसका एहसास हमें दिला रहे हैं ईश्वर राही। आज़ादी एक सुखद एहसास। 15 अगस्त का ये दिन है खास। बंधन से मुक्त अपना देश, अपनी हुकूमत, अपने कानून, लाखों शहीदों की कुर्बानियों के लिए कृतज्ञ होने का दिन। आज़ादी एक सुखद एहसास। 15 अगस्त का ये दिन है खास। वर्तमान की चिंताएं, राष्ट्र के प्रति समर्पण की कमी, ईमानदारी, स्वच्छ राजनीति का अभाव, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, विस्तारवाद, धार्मिक उन्माद, भय, संत्रास, कुंठा, आक्रोश, युवा पीढ़ी का टूटता विश्वास, इन सब पर चिंतन, मनन, निदान। आज़ादी एक सुखद एहसास। 15 अगस्त का ये दिन है खास। जरूरी है आज़ादी आए, जरूरी है आज़ादी आए, हर उस नागरिक के हिस्से बिना किसी भेदभाव के। ये देश दे उसे भरपेट रोटी, एक अदद मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का एहसास, कि उसे भी लगे कि वह है आज़ाद। आज़ादी एक सुखद एहसास। 15 अगस्त का ये दिन है खास।
आज़ादी के इस पावन पर्व पर डॉक्टर ID राही की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। कवि कुशल कटोच नई पीढ़ी को सचेत करते हुए कहते हैं कि नई पीढ़ी को बताए कोई बड़ी महंगी मिली हमें आज़ादी है। मैं डॉक्टर कुशल कटोच आपको 15 अगस्त पे अपनी एक कविता सुना रहा हूँ। 15 अगस्त महज एक छुट्टी नहीं, 15 अगस्त महज एक छुट्टी नहीं, इस दिन मिली हमें आज़ादी है, इस दिन मिली हमें आज़ादी है। नई पीढ़ी को बताए कोई, नई पीढ़ी को बताए कोई, बड़ी महंगी मिली हमें आज़ादी है, बड़ी महंगी मिली हमें आज़ादी है। कई वीरों ने प्राण गंवाए, कई वीरों ने प्राण गंवाए, बापू ने अहिंसा की लड़ी लड़ाई है, बापू ने अहिंसा की लड़ी लड़ाई है। तन मन धन अर्पण किया कईयों ने, तन मन धन अर्पण किया कईयों ने, तब जाके आज़ादी पाई है, तब जाके आज़ादी पाई है। इस बार अनोखा आज़ादी का महापर्व है आया, इस बार अनोखा आज़ादी का महापर्व है आया। 75 साल हुए पूरे, 75 साल हुए पूरे, हर घर तिरंगा लहराया, हर घर तिरंगा लहराया। धर्मों पर लड़ना छोड़, धर्मों पर लड़ना छोड़, मानव जब मानवता को अपनाएगा, धर्मों पर लड़ना छोड़, मानव जब मानवता को अपनाएगा। सब धर्मों का हर बच्चा जब मिल राष्ट्रगान को गाएगा, मिल राष्ट्रगान को गाएगा। रिश्वत नफरत आतंक जब इस देश से जाएगा, रिश्वत नफरत आतंक जब इस देश से जाएगा। सही अर्थों में उसी दिन राष्ट्र 15 अगस्त मनाएगा, राष्ट्र 15 अगस्त मनाएगा। 15 अगस्त महज एक छुट्टी नहीं, इस दिन मिली हमें आज़ादी है। नई पीढ़ी को बताए कोई, बड़ी महंगी मिली हमें आज़ादी है, बड़ी महंगी मिली हमें आज़ादी है। जय भारत। और अंत में इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेते हैं। पंक्तियां देखिएगा, बहुत ही असंजीदा हैं। कवि कहता है कि सदा बैठे नहीं रहेंगे लाल तेरी गोदी में माँ, सदा बैठे नहीं रहेंगे लाल तेरी गोदी में माँ, तिरोहित हो जाएंगे प्राण मेरे तेरी गोदी में माँ, तिरोहित हो जाएंगे प्राण मेरे तेरी गोदी में माँ। तर्पण कर समर्पण कर बस इतना सा प्रण कर, तर्पण कर समर्पण कर बस इतना सा प्रण कर, छोड़कर इस मोह को मेरा पथ प्रदर्शन कर। मौन की आवाज सुन, मौन की आवाज सुन, ये नाद का आगाज है माँ, मौन की आवाज सुन, ये नाद का आगाज है माँ। रण छोड़ नहीं बनूंगा रण लड़ूंगा, रण छोड़ नहीं बनूंगा रण लड़ूंगा। तिलक कर अब तिलक कर माँ, तिलक कर अब तिलक कर माँ। बूंद बूंद लहू से कण कण सींचना है, बूंद बूंद लहू से कण कण सींचना है। भारती का देश माँ, लौटे तेरा लाल या फिर आए उसका शीश माँ, लौटे तेरा लाल या आए फिर उसका शीश माँ। जयकारे हों दसों दिशा में ऐसा दे आशीष माँ। तो उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। जय हिंद, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।